हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर चांसलर पोर्टल के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और यहाँ पर बहुत लोग चांसलर पोर्टल पे अपने पसंदीदा कॉलेज में अप्लाई किए होंगे और मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, या तो अब अगर आप अप्लाई नहीं किए, अप्लाई करने वाले हैं या फिर अप्लाई कर लिए, ये वीडियो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं जो कि चांसलर पोर्टल से रिलेटेड है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम अलग अलग कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो क्या हमको अलग अलग आईडी और क्रिएट करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम एक बार चांसलर पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं तो क्या हम अलग अलग कॉलेज में या तो फिर अलग अलग कॉलेज के कोर्सेज़ में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ आपको एक आईडी चांसलर पोर्टल पे बनाना है और बस सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है अलग अलग। ठीक है, आप दोस्तों यूनिवर्सिटी का भी सिलेक्शन करोगे देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये कैसे होगा तो चलिए हम दिखाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देखिए, हम लॉगिन कर चुके हैं अपने आईडी पे। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है पवन कुमार महतो नाम से स्टूडेंट जो कि अंडर ग्रेजुएट यूजी 2024 के लिए VBU सेलेक्ट करके रखा हुआ है। क्लियर है। अगर यहाँ पर आप नीचे आते हो दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे आते हो तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो है एक फॉर्म अप्लाई कर चुका है। VBU के अंदर कोई भी कॉलेज में अप्लाई किया होगा। ठीक है, अगर आपको VBU के अंदर कोई दूसरा कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपको कुछ सिलेक्शन नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पर एक और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप आओगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिल एडमिशन फॉर्म पे अपना एक और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पर अगर हम बात करते हैं कि VBU के अलावा दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अलावा अगर आपको कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर आकर ये जो ऑप्शन है रिसेट वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका देखो यहाँ पर नीचे सब चीज़ हट जाएगा। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कौन से कोर्स को अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आप UG में एडमिशन लेते हो तो सिर्फ आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप एक बार अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर दिए तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ये सब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको एक चीज़ कंफर्म करना पड़ेगा कि जो आईडी क्रिएट किए हो वो आप किस कोर्स के लिए किए हो। अगर आप PG के लिए किए तो अलग अलग कोर्सेज या अलग अलग कॉलेजेस में PG के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए किए हो तो फिर आप अलग अलग ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आप सिर्फ पहली बार अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो और एक बार अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर दियो तो आप यहाँ पर वोकेशनल कोर्स और दूसरे कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ अंडर ग्रेजुएट पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जो डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि एक बार अगर आप अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्शन कर लेते हैं तो आप बाकी के सिलेक्शन को नहीं कर सकते। क्लियर है। तो हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट चूज़ कर लेते हैं, चाहे वो वोकेशनल या रेगुलर कोर्स में अप्लाई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ईयर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2024 और सिंपली यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं DSPMU यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, हम यहाँ पर D डालते हैं और सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर सेट सेशन कर देते हैं। अब ये जो स्टूडेंट है वो DSPMU के अंदर अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखिए आपको नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पर लेकर आओगे तो यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है इसके भी अलावा तो फिर से आप रिसेट करोगे और फिर से कोर्स यहाँ सेलेक्ट करोगे। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर अलग यूनिवर्सिटी का, जैसे VBU में ये स्टूडेंट अप्लाई किया था जो कि आपको नीचे दिख रहा था, पर जैसे यहाँ पर DSPMU का सिलेक्शन किया दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे
कुछ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जो भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करोगे जैसे कि DSPMU, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने अप्लाई किए हो सिर्फ वही आपको दिखने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से आपका नहीं आ रहा होगा ऑप्शन कि सर यहाँ पर मेरा तो ऑप्शन नहीं आ रहा है पहले जो अप्लाई किए हैं। अगर आपको उसका प्रिंट आउट या उसका अपडेट जानना है तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर फिर से अपना अंडर ग्रेजुएट अप्लाइंग ईयर 2024 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं विनोबा भावे, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे दोस्तों सेट सेशन, तो VBU के अंदर जितने सारे अप्लाई किए फॉर्म वो मेरा खुलकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी देते, देखिए आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से आप एक ही आईडी से दोस्तों अलग अलग कॉलेज में, ठीक है, डिफरेंट कॉलेज में या फिर एक ही कॉलेज के डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको अगर एक अलग कोर्स में अप्लाई करते हो तो आपको अलग उसका फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। जितने बार जितने कोर्स के लिए अप्लाई करोगे उतना बार अलग अलग बार आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ, जैसे आप VBU के अंदर एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किए तो इसके लिए आपको 300 पे करना पड़ा, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद अगर फिर से मन किया कि नहीं हम हिस्ट्री में भी अप्लाई करेंगे तो आपको फिर से आपको यहाँ पर 300 पे करना पड़ेगा, क्लियर है। और अगर ऐसा भी होता है कि VBU के अलावा आप BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कुलांचे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए दोस्तों, तो फिर भी आपको यहाँ पर जो उसका एप्लीकेशन चार्ज है 200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ घुरा फिरा कर कि आप जितने कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो सेम यूनिवर्सिटी सेम कॉलेज में या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट कोर्सेज में, उतना आपको यहाँ पर उतनी बार एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, कंप्लीटली आसान है। अब चलिए और भी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चांसलर पोर्टल पे यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे ही हम आईडी अपना क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तो सक्सेसफुली आपका आईडी क्रिएट हो जा रहा है, बट जैसे ही यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल भरोगे, ठीक है, पर्सनल डिटेल भरोगे तो बहुत बार खुद और खुद लॉग आउट हो जा रहा है, ठीक है। ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। आपको घबराना नहीं है, आप अच्छे इंटरनेट कनेक्शन या फिर आप जो कनेक्शन चला रहे हो इंटरनेट का, आप उसके अलावा कोई और कनेक्शन यूज़ करो, सक्सेसफुली दोस्तों आप यहाँ पर अपना फॉर्म को भर पाओगे। विश्वास नहीं करोगे, मेरे साथ 4 से 5 बार ऐसा हुआ और मैंने फिर अपने वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट किया लैपटॉप को और या मोबाइल को, तो ईजिली इनका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जा रहा है। ऐसा बिल्कुल ये तब होता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ अप्लाई करते हैं। आपको पता होगा अभी अलग अलग जो कॉलेजेस का यहाँ पर अप्लाई खुल चुका है, यानी कि यूनिवर्सिटी का अप्लाई एक साथ खुला है, इसके वजह से यहाँ पर जो है लॉग आउट का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। नहीं होता है तो आप लेट नाइट राइट तक अप्लाई कर सकते हो या फिर इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप एक बार एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करते हो या फिर आप अपना एडमिशन फ़ी का पेमेंट करते हो चांसलर पोर्टल के थ्रू, और अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं दोस्तों, और अगर अपडेट नहीं होता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, या फिर आपको जानना है कि आप कितने पेमेंट किए हो एक आईडी से, तो यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री के ऑप्शन पे आप क्लिक करके पता कर सकते हो कि कौन कौन सारे यूनिवर्सिटी या कोर्सेज के लिए हम पेमेंट किए हैं। इसके लिए सिंपली आपको पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर आपको सिंपली पे फी वाले ऑप्शन में नहीं, पेमेंट हिस्ट्री पे जाकर मॉड्यूल नेम पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन पेमेंट किए हैं अभी पर, क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं आया है इसलिए हम एडमिशन पेमेंट नहीं किए। हम यहाँ पर सक्सेस की पे क्लिक करेंगे और गेट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कंप्लीट जो डिटेल है वो मेरा खुलकर आ चुका है, क्लियर है। यहाँ से आप चाहो तो अपना एप्लीकेशन रिसिप्ट या पेमेंट स्लिप भी ले सकते हो और स्टेटस यहाँ पर सक्सेस दिख रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली यहाँ पर आप पेमेंट को रीचेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, बहुत लोग यहाँ पर मेरिट लिस्ट को लेकर परेशान हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो मेरिट लिस्ट आपका आया है सबसे पहले वो BBMKU का आया हुआ है, क्लियर है। विनोद बिहारी महतो कुलांचे यूनिवर्सिटी धनबाद की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। इनका यहाँ पर फर्स्ट फेज़ का जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो पब्लिश कर दिया गया और एडमिशन का प्रोसेस भी यहाँ पर चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ, क्लियर है। मैं आपको बता दूँ जो आपका मेरिट लिस्ट है दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और लास्ट डेट आपका ख़त्म हो जाता है अप्लाई करने का, उसके अंदर
उसके बाद यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। ये मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कॉलेज के वेबसाइट पे या तो फिर चांसलर पोर्टल पे, ठीक है। हो सकता है कि तीनों में से कोई एक जगह होगा या फिर तीनों जगह हो सकता है। अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा कि आपका मेरिट लिस्ट कहाँ है। इस पर हम कंप्लीट वीडियो वैसे भी बना चुके हैं, नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है ये देख सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, एक DSPMU यानी कि DSPMU डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का एक स्टूडेंट है, जिन्हें हमें कमेंट करके ये बताया है कि उनको यहाँ पर कोई भैया हैं उनके कॉलेजेस का, यानी कि सीनियर हैं जो कि वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो उनको कुछ फ़ी चार्ज करते हैं, यानी कि कुछ पैसे मांगते हैं और वो बोलते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम हम ला देंगे, यानी कि एडमिशन आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, ये सब चीज़ के चक्कर में बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको अगर कोई भी स्टूडेंट या फिर टीचर या फिर कोई भी अननोन पर्सन आपको ये बोलता है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम हम दिलवा देंगे और डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा या फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, आप हमको कुछ ना कुछ पैसे दे दो, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इस कंडीशन में आप नहीं फंसिएगा, नहीं तो आपका पैसा पूरा बर्बाद होगा, साथ ही साथ आपका टाइम और वो भी बर्बाद होने वाला है। क्लियर है। ये सब चीज़ के पीछे नहीं फंसिएगा। मैं बता दूं दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट का प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। क्लियर है। कॉलेज वाले मेरिट लिस्ट को बनाकर भेजते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले अप्रूवल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस काफ़ी मतलब सिक्योर तरीका से होता है और यहाँ पर फेयर तरीका अपनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस कंडीशन पे नहीं आइएगा कि अगर आपको कोई पैसा मांगता है एडमिशन के लिए और आप उसको ईजी तरीका से दे दो और ताकि आपका एडमिशन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक्सपीरियंस है, हम हर साल यहाँ पर देखते हैं कि जिसका मार्क्स अच्छा है, जो कास्ट कैटेगरी या रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पर पहले होता है। बाकी आपका नंबर अच्छा है तो भी आपका सिलेक्शन होता है, नहीं होगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, नहीं होगा तो सेकंड में, नहीं होगा तो थर्ड में, नहीं होगा तो फोर्थ में, नहीं होगा तो फिफ्थ में। 5 मेरिट लिस्ट यहाँ पर दोस्तों निकलता है। DSPMU की अगर हम बात करते हैं तो स्टिल आप वेट करिए, अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करिए सिक्योरिटी के लिए, अगर आपका नंबर कम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो, ताकि एक कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो दूसरा कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाए। नहीं तो आप एक कॉलेज के भरोसे रहोगे, दूसरे कॉलेज में अप्लाई नहीं करते हो सिक्योरिटी के लिए दोस्तों, तो हो सकता है कि आपका 1 साल बर्बाद भी हो जाए। क्लियर है। ये सब ऑप्शन आप अपनाओ, ऐसा नहीं कि आप पूरे ऑप्शंस को बाईपास कर दो और कोई आपको पैसा मांगता है कोई भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन के लिए, आप इजी तरीका से दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में ऐसा मे बी होता है, होना नहीं चाहिए। बहुत लोग यहाँ पर पैसा लेकर कर भी देते हैं एडमिशन, होना नहीं चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब चीज़ के पीछे मत पड़िए, अप्लाई करिए, जेन्युइनली आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। आशा है दोस्तों जितने सारे चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताए होंगे वो सारी चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम या परेशानी है दोस्तों तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट करिए, मैं पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी एडमिशन से अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।